अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ नदीम सरफराज और आप सबको नॉलेज बाय नदीम की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेकंड स्टेप, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसका फर्स्ट स्टेप, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप का जो नेम है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अब हम जब हम प्रॉब्लम की बात की थी तो उस प्रॉब्लम को हमने जब तक अंडरस्टैंड नहीं कर लेना हमने उसके सॉल्यूशन में नहीं जाना। इस सेकंड स्टेप में सिर्फ वो यही कह रहा है कि आपने अपने प्रॉब्लम को, अगर आपने उसको समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप बगैर समझे उसको अंडरस्टैंड किए कभी भी उसके सॉल्यूशन में नहीं जाना। अगर आप इजीली अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने इजी अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप अपना टाइम भी सेव कर रहे हैं, अपनी रिसोर्सेज भी सेव कर रहे हैं, और अपनी जितना बजट है वो भी आप सेव कर रहे हैं। सिंपली इसके अंदर यही चीज है कि जब तक आपको प्रॉब्लम आपका अंडरस्टैंड नहीं हो जाता आप कभी भी उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो आपको बड़े उसके इफेक्ट्स नजर आएंगे। तो वो कहता है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए ये 5 वर्सेस आपने माइंड में रखनी है। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। अगर ये 5 वर्सेस हमें पता चल जाएंगे तो हम इजिली अपने प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो कहता है इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम ऑफ बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। A clear understanding of problem make it easier to solve and help to save money, time and resources. Understanding of the problem usually include identification of 5 verses: what, who, when and where and why. वो कहते हैं सिंपली आपको इन 5 वर्सेस को माइंड में रखते हुए आप कोई भी प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है प्रॉब्लम एनालाइज की, कि प्रॉब्लम एनालाइज क्या होता है। प्रॉब्लम एनालाइज के अंदर क्या है कि आपका, कि अगर जब प्रॉब्लम एनालाइज की बात करते हैं कि प्रॉब्लम एनालाइज के अंदर क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम एनालाइज इज द प्रोसेस टू फिगर आउट 5 वर्सेस फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कि आप आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अंदर आपने ये 5 वर्सेस को डिफाइन करना है। आपने आइडेंटिफाई करना है अपने स्टेटमेंट्स के कि हमारी 5 वर्सेस हैं क्या। जब आपको 5 वर्सेस इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगी तो आप अपने प्रॉब्लम को इजिली अंडरस्टैंड भी कर लेंगे। सिंपली यही है। हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में सिंपली यही कह रहा है कि आपका क्लास टीचर आपको एक टास्क असाइन किया है कि आपके स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका नेम ए कैरेक्टर से स्टार्ट होता है और उनकी आपने डायरेक्टली मेंटेन करनी है, और ये जो आपका टास्क है ये आपने एक वीक के अंदर कंप्लीट करना है। सिंपली इसके अंदर यही है। अब इसके अंदर हमने 5 वर्सेस फाइंड करने के, हमारे असल में 5 वर्सेस हैं क्या। अब देखिए हमारे 5 वर्स से व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। अब इसके अंदर जो व्हाट आता है वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए। आपने उन स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है जिनका एक करैक्टर से, लेटर से स्टार्ट होते हैं। सेकंड है हु, किस के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर। उसके बाद वाई, कहां पे, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट। हम अपने स्टूडेंट्स की हम एक डायरेक्टरी प्रिपेयर करने जा रहे हैं, पूरे का पूरा एक हम फाइल बनाने जा रहे हैं। कब, व्हेन, विद इन अ वीक, उसने कितने टाइम पीरियड के अंदर ये आपका टास्क कंप्लीट होगा। एंड वेयर, कहां पर ये काम हो रहा है, ये हमारे स्कूल के अंदर काम हो रहा है। तो यही था कि हम जब तक अपने प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर लेते हम कभी भी उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो सिंपली आपका आज का ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, ये हमारा कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो हम पढ़ते हैं। जी, तो नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। जब भी इस स्टेप पे जाना है तो हमने, क्योंकि पहले 2 स्टेप पढ़ लिए हैं, पहला हमने डिफाइनिंग पढ़ा था और सेकंड हमने अंडरस्टैंडिंग पढ़ा है, जिसको हम एनालाइज भी कहते हैं। वो कहते हैं कि आपका ये जो प्लान है, आपने पहले अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है वो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। हम अपने सॉल्यूशन को प्लान करते हैं कि हमने अपना सॉल्यूशन लेकर किस तरह चलना है। उसके अंदर हम ये स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, सिंपली हम ये करेंगे। क्योंकि इसके अंदर हम पूरे का पूरा हम पेपर वर्क करते हैं कि हम अपने पेज के ऊपर उठाते हैं कि फर्स्ट पे ये चीज़ है, सेकंड पे ये चीज़ है। इसके अंदर स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं कि हमारे पास स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। इसकी जो टोटल 4 स्ट्रेटजीज हैं वो हम एक एक करके पढ़ते हैं।
फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी। डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि आपने आपका जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है उसको सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन है दिस स्ट्रेटजी डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास है गेस चेक एंड इंप्रूव। इसके अंदर 3 स्ट्रेटजीज आती हैं। आप गेस करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं और उसके बाद आप इंप्रूव करते हैं। सिंपली कोई भी हमने डिजाइनर के पास जाए ना, तो वो क्या करता है, पहले आपके सोल्यूशन को गेस करता है कि हमारा सोल्यूशन होगा किस तरह, फिर उस पर वो देखता है कि जब उसने थोड़ा सा काम किया फिर उसको चेक करता है कुछ डाटा देकर, क्या जो मैंने गेस किया था कि उस तरह का मैं सोल्यूशन बनाने जा रहा हूँ कि बना रहा हूँ कि नहीं है। अगर उस तरह का नहीं बना रहा होगा देन उसके अंदर वो कोई क्या लेकर आता है, कुछ करेक्टनेस लेकर आता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी यही होता है कि जब हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आता है तो हम जो हमारा यूजर होता है, जो हमसे बनवाने हमारा जो क्लाइंट होता है, वो हमें अपना एक प्रॉब्लम देता है, फिर हम उस प्रॉब्लम के उससे उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट लेते हैं। और जब हम उसको छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के देते हैं कि हाँ ये जो आपने हमें रिक्वायरमेंट दी थी, हम उसका बीटा टाइप वर्जन देते हैं कि आपने ये हमने जो सॉफ्टवेयर बनवाने दिया था ये आप चेक करें, वो कहेगा कि हाँ ये कुछ इसके अंदर आपकी ये चीज़ ठीक है, कुछ है, वो उसको चेक करेगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर हम क्या करेंगे, वो कहेगा इसके अंदर कोई और चीज़ आप इंप्रूवमेंट लेकर आए, इसके कोई नए आपने पेजेस ऐड करें, तो वो आप इंप्रूवमेंट उसके अंदर आती है। वो कहता है डिजाइनर गेसेस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन देन ही एंड शी define the solution. The refinement is an attractive process, क्योंकि रिफाइनमेंट ही है एक सॉफ्टवेयर को उसको अट्रैक्टिव बनाने का जरिया। इसका जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है एक्ट इट आउट। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपना जो सारा का सारा प्लान हमने बनाया होता है उसको हम एक तरतीब में दे देते हैं कि फर्स्ट में मैंने ये काम करना है, सेकंड पे ये काम करना, थर्ड पे ये काम करना। सिंपली इसके अंदर ये है। इन दिस स्ट्रेटजी या डिजाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क होते हैं जो हम करने वाले हमारे टास्क हैं, उनको हम लिस्ट दे देता है। आफ्टर ईशी परफॉर्म द टास्क, उसके बाद वो अपने टास्क सारे परफॉर्म कर देता है। और लास्ट इसका है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या होता है कि हम अपना जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा होता है उसको हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। पिक्चर की फॉर्म में जब रिप्रेजेंट हो जाता है तो हमें उसको एक तो सॉल्व करना इजी हो जाता है, उसको समझना इजी हो जाता है और हम अपने फाइनल सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये प्रोटोटाइप एक फाइनल सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन फाइनल सोल्यूशन के नजदीक तरीन हमारा एक सोल्यूशन आ रहा होता है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। This technique draw pictorial representation of the solution. If it is not final solution, it may helps designer to understand the important component of the solution. इसके अंदर हम अपने जितना भी solution होता है उसके important component का हमें पता चल जाता है। तो ये थे हमारे टोटल इसके 3 हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स आज हमने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट हमने जो पढ़ा था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम हमने पढ़ा था, सेकंड हमने अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम पढ़ा है और थर्ड जो आज हमने पढ़ा है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास इसके 2 स्टेप रह गए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।